सो कल मैंने आपको ऑफ-बाउ का नियम बता दिया था कि ऑफ-बाउ का जो नियम था वो क्या था। बेसिकली इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम दिया था 1s 2s 2p 3s 3p 4s और 3d। तो इन्होंने ये बताया था ये जो आपका इतना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ये 3d सीरीज़ के तत्वों तक का है, यानी कि जो आपके ट्रांजिशन तत्व आते हैं, संक्रमण तत्व जिन्हें कहा जाता है, वहाँ तक का है, यानी 1 से लेके 30 तक के परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का। तो आज इनमें बताऊंगी कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते कैसे हैं। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ जान लेते हैं, 4 ऑर्बिटल होते हैं s p d और f। यहाँ देखिए आपको s p d मिल रहा है, सिर्फ f नहीं है। अभी इनमें जान लेते हैं, यानी आपको यहाँ तक का तो इनमें काम होगा ही। तो s में एक ऑर्बिटल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, यानी एक ऑर्बिटल में आप अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, जो कि एक सीधा भरा जाता है, दूसरा उल्टा भरा जाता है। p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो आप कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 2 तिहाई 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो 2 पंचे 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। और f में जो होते हैं 7 होते हैं, और इसका 2 करेंगे तो 14। तो यहाँ तक तो आपको काम है ही, इसलिए आप इन चारों को अच्छे से याद कर लीजिए कि s में एक ऑर्बिटल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन और 14 इलेक्ट्रॉन। अब इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अभी इसमें आपको ऑर्बिटल से मतलब नहीं है, सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं इससे मतलब है। तो s में देख लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 और d में 10। ये अधिकतम संख्या होती, इससे ज़्यादा इनमें नहीं भरे जाते हैं। तो होता ये है, जैसे मान लीजिए सबसे पहले 1s है, ये कोई उदाहरण ले लीजिए, जैसे कार्बन का होता है 6। अब इस क्रम को, ये जो इसके पास ये 6 हैं, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यहाँ पे उदासीन अवस्था में इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है, और इन 6 इलेक्ट्रॉनों को आपको इन्हीं क्रम में भरना है। तो सबसे पहले 1s लेते हैं। 1s s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो अधिकतम आप 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दोगे। फिर 2s में भी 2 भर देंगे, तो 2 और 2 4 हो जाएंगे, और अभी भी इसके पास 6 में से 4 घटा देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन अभी बचते हैं, तो ये किस में चला जाएगा, p में चला जाएगा। और कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 हैं, तो इसमें कितने आ जाएंगे, 2 2 4 2 6, यानी हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ, 1s2 2s2 और 2p2। देखिए, पहला इलेक्ट्रॉन भर जाता है पहला उपकोष, उसके बाद ही आप दूसरा भर सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन बचता है तब। नहीं बचता है तो वहीं पे आपका खत्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, तो अब p में आपने 2 भर दिया, अब इलेक्ट्रॉन खत्म, तो अब इनकी संख्या भी बढ़नी खत्म हो जाएगी। यानी ऐसा नहीं है कि इसके बाद आप फिर से इलेक्ट्रॉन 3s में या 3p में कुछ भी भर दोगे, ठीक है। और ये संख्या हमेशा निश्चित रहती है, इसमें 2 भर जाएगा उसके बाद ही आप आगे वाले में जाओगे, और इसमें 6 हो जाएगा उसके बाद आगे वाले में जाओगे। अभी जैसे सभी 1 से लेके 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बता देती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम लिख देते हैं, 1s 2s 2p 3s 3p 3d और 4s। ठीक, पहले लाइन में करते हैं। सबसे पहले आता है हाइड्रोजन, फिर आता है हीलियम, फिर आता है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ये हैं 1 से 10 तक के तत्व। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, 8, 9 और 10। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इन्हीं क्रम में भरना है। सबसे पहले देखिए, हाइड्रोजन में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहला कोश हमारा 1s है, तो बराबर 1s। सबसे पहले हम 1s लिख देंगे, पहला इलेक्ट्रॉन है तो सीधा s में जाएगा, क्योंकि s में आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, तो 1 तो भरेंगे ही। उसके बाद दूसरा देखते हैं, दूसरे वाले में भी 1s से ही स्टार्ट होगा, तो 1s कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। अधिकतम आप 2 ही भर सकते हो, और आपको यहाँ 2 ही इलेक्ट्रॉन भरने भी हैं, तो यहाँ पे ये 1s2 हो गया। लिथियम का देखिए, 1s सबसे पहले रखेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो 2 भर दिया। अब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आपने यहाँ सिर्फ 2 भरा है, यानी अभी आपको अगला विन्यास का मतलब अगले विन्यास की ज़रूरत है, अगला उपकोष आपको चाहिए। तो अब यहाँ पे आप 2s को ले लेंगे। अब 2 यहाँ भर दिए, 3 यहाँ हैं, तो इसका मतलब 2 और
1, यहाँ 2 हो गए, उसके बाद ही आप अगले में भरोगे जो है 1। इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ देखिए 2 और 1 3 हो गए, 2 हैं और 1 है 1 है। अब बेरिलियम को देखते हैं, फिर 1s को उतार देंगे, 4 हैं तो 2 पहले इसमें भरेंगे और फिर अभी इसके पास 4 में से 2 घटेंगे, 2 अभी और बचते हैं तो 2s में हमारा फिर से 2 जाएगा, तो 2 और 2 4, यानी 2s2 तक हमारा 4 तक भर गया। अब बोरान में आते हैं, 1s2 2s2, अभी मैंने बताया था कि 1s2 और 2s2 यानी मतलब जो s है उसमें आप सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। इस वाले s का 2 हो गया और इस वाले s का भी 2 हो गया, यानी ये अधिकतम संख्या होती है। इसके बाद आप अगले वाले में चले जाओगे, यानी जो अगला उन्होंने दिया था अफबाउ के नियम में जो दिया गया था उसमें जाओगे। तो यहाँ पे होता है 2p, यानी अब आप 2p की आपको ज़रूरत पड़ेगी। 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए हैं, इसके पास 5 है, यानी अभी 1 बचता है जो किस में आ जाएगा, p में आ जाएगा। इसी को आगे बढ़ाते जाइए, 1s2 2s2 2p, 2 और 2 4 और यहाँ 6 भरने तो 2 किस में आ जाएंगे, p में। फिर 1s2 2s2 2p, 2 और 2 4 और यहाँ 7 हैं तो मतलब 3 2p 3, इसमें भी 1s2 2s2 2p 4, 2 2 4 और 4 8, यानी जितना इसके पास इलेक्ट्रॉन है आपको वहाँ तक ही भरना है। और आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप किस उपकोष में भर रहे हो उस, क्योंकि हर उपकोष के लिए एक संख्या है, जैसे S के लिए 2 है, P के लिए 6 है, D के लिए 10 है और F के लिए 14 है। तो इनसे ज़्यादा आप इस उपकोष में, चाहे वो जिसके भी साथ हो, 1 के साथ हो, 2 के साथ हो, 3 के साथ हो, जिसके भी साथ हो, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि S में आप 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते, P में 6 से ज़्यादा नहीं भर सकते, D में 10 और F में 14 से ज़्यादा नहीं भर सकते। हालांकि आप कंफर्म करने के लिए जोड़ लिया कीजिए कि जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हो तो 2 2 4 और 4 8, यहाँ ऑक्सीजन का 8 हो गया। F9 का देखिए, 1s2 2s2 2p, ये वही क्रम है, यानी आपको ये क्रम हर हाल में याद रहना चाहिए, तभी आप भर सकते हो। फिर यहाँ देखिए 1s2 2s2, 2 और 2 4 हो गए, यहाँ इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें अभी चले गए हैं तो कितने बचते हैं, 5, यानी 5 इलेक्ट्रॉन अभी p में आ जाएंगे। p में क्यों आएंगे, क्योंकि p में आप अधिकतम कितना भर सकते हो, 6, और 6 अभी तक हमारा नहीं हुआ, इसलिए p में ही हम चलते जा रहे हैं। अभी इसमें देखिए 1s2 2s2 2p, 2 और 2 4, इसके पास 10 हैं तो अभी यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 6, जो कि हमारे p में आ गए। अब यहाँ इसकी सीमा खत्म हो जाती है, क्यों, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन p में भर चुके हैं। अब इसके बाद हमारा कौन सा, जो इसके आगे वाला तत्व होगा उसमें हम कौन सा भरेंगे, 3s को हम ले लेंगे, ठीक है। अभी एक चीज़ इसमें देखिए, इस 6 के पास और ये 1s2, ये दोनों अक्रिय गैसें हैं, ठीक। ये कैसे हम पता लगाते हैं, जो 2 8 8 18 का जो सूत्र होता है, मतलब इनको अष्टक मिल जाता है, इनका अष्टक पूर्ण हो जाता है। यहाँ पे अष्टक की शुरुआत नहीं होती क्योंकि इसके पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर भी इसके पास जो इसका पहला कोश होता है ये पूरा हो जाता है, जिसकी वजह से ये स्थायी हो जाता है और ये अक्रिय हो जाता है। हालांकि ये कई सारे इसके कुछ जो हैं यौगिक भी हैं, हालांकि नियॉन अक्रिय गैस होती है, हीलियम भी अक्रिय है और नियॉन भी अक्रिय गैस है। आवर्त सारणी में जो शून्य वर्ग है इसको ही नोबल गैस का वर्ग कहा गया है, यानी अक्रिय गैसों का वर्ग कहा गया है, यानी वो जो सारी गैसें उसमें जो आती हैं उन सभी का अष्टक पूरा होता है, ठीक है। इसके बारे में जब उसकी बारी आएगी तब बताएंगे। अभी यहाँ 1 से 10 तक आपका यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया है, इसको नोट कर लीजिए या फिर से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी अगला देख लेते हैं 11 से 20 तक का। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19 और 20, ये सभी इन सभी के परमाणु क्रमांक होते हैं। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये तब होती है जब ये आद्य अवस्था में होते हैं, यानी इन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ये कहीं भी भाग नहीं ले रहे होते हैं। अब देखिए सोडियम के लिए करते हैं 1s2 2s2 कितने हो गए 2 2 4, यहाँ 11 है, आपको भरते जाना है। इसके बाद कौन सा आएगा 2p, p में आप कितना भर सकते हो 6, 2 2 4 6 10। अभी भी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचता है और अब हम अगला 3s ले लेंगे, 3s1, 2 2 4 6 और एक 11। आपको पता है कि p में 6 ही भर सकते हैं, इसके बाद हम अगला ले लेते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा आप नहीं भर सकते। मैग्नीशियम को देखिए 1s2 2s2 2p 6 3s2। अभी यहाँ कितना हो गया 2 2 4 6 10 2 12। ठीक है, यहाँ आपको 12 ही भरने थे। अगला लेते हैं 1s 2s2 2p6 3s2। यहाँ देखिए 2 2 4 6 10 2 12 हो गए, यहाँ कितने हैं 13, यानी s में अब आप भर भी नहीं सकते। क्यों नहीं भर सकते, क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 2, और हम s में हाईएस्ट 2 ही भर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला क्रम होगा कौन सा होगा 3p, यानी हम 3p को लेंगे इसमें। और कहाँ तक जाएंगे 6 तक। क्यों, क्योंकि p में आप अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। 2 2 6 यानी 10 2 12 और एक 13 आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं। ठीक है, फिर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 2 2 4 6 10 2 12 और 14 आपको भरने, यानी 2 इलेक्ट्रॉन आप p में भरोगे। ऐसे ही सीधे करते जाएंगे और ये आता जाएगा। क्योंकि ये सब एक के बाद एक हैं, इसलिए आपको सीधा आसान से क्रम हो जाएगा। एक एक इलेक्ट्रॉन सबके साथ बढ़ते जाएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा कोश का संख्या कहाँ खत्म हो जाती है। फोर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 5 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। फिर यहाँ पे देखिए 3p6 आ गया है, 2 8 8। ठीक, ये 8 वाला क्रम फिर से आ गया है, यानी इसको भी यहाँ पे अष्टक मिल जाता है। तो ऑर्गन हमारी कौन सी गैस होती है, एक अक्रिय गैस, एक नोबल गैस होती है, यानी शून्य वर्ग की एक गैस है। पोटेशियम को देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18 इलेक्ट्रॉन कितने हैं 19, यानी हमें भी अगले वाले की ज़रूरत है। अब यहाँ पे एक बहुत ही ध्यान देने वाला होता है, क्योंकि अब आपके पास 3D आ गया है। 3D एक अपवाद लगा देता है। ठीक है, कौन सा अपवाद लगा देता है कि 3D की जो ऊर्जा होती है ये 4s से ज़्यादा होती है। इसी और नियम में क्या कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन विन्यास वैसे ही क्रम में भरे जाते हैं जैसी ऊर्जा होती है, यानी कम वाला पहले भरा जाता है और ज़्यादा ऊर्जा वाला बाद में। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या भरा जाएगा 4s वाला पहले भरा जाएगा और फिर 3D वाला भरा जाएगा। ये कैसे निकाल दे, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था, जिसमें एक क्लेचोवस्की का नियम है। ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा। तो यहाँ हम क्या ले लेंगे 4s। 19 इलेक्ट्रॉन है, 18 हो गए हैं, s में कितना चला जाएगा 1। फिर इसके बाद 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया 11 से लेके 20 तक। सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन ऑर्गन पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, अब यहाँ H2 के बाद हमारी बारी आ जाएगी 3D की। अब हमारी बारी आती है 21 से 30 तक के वाले तत्वों की। ठीक है, ये कौन से हैं देख लीजिए, ये कौन से देख लीजिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन यानी Fe, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक।
ये 21 से 30 तक वाले तत्व हैं और इनको ही 3D सीरीज के तत्व, ट्रांजिशन तत्व और संक्रमण तत्व कहा जाता है। संक्रमण तत्व के ऊपर भी एक बहुत ही अच्छा चैप्टर होता है और ये बहुत से यौगिक बनाते हैं। ट्रांजिशन जो संक्रमण तत्व ये होते हैं ये जटिल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, यानी जटिल यौगिक बनाते हैं। बाकी जो तत्व होते हैं वो नॉर्मल तत्व जो होते हैं वो नॉर्मल यौगिक बनाते हैं, लेकिन ये यानी 3D 4D और 5D वाले जो तत्व होते हैं ये जटिल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, स्पेशली ये 3D वाले। अब इनका देख लीजिए 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। सेम क्रम भरते जाइए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d। अब यहाँ देखिए 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18 और 2, 20, 21 तत्व मतलब 21 इलेक्ट्रॉन है इस तत्व में, तो यानी 20 तक हो गया और हम यहाँ कितना भर देंगे 1। अब यही क्योंकि 21 से लेकर 30 तक के हैं तो सेम यही क्रम चलता जाएगा और डी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी। कब तक? जब तक कि डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। फिर देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 4s2 और 3d2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d3। अब देखिए यहाँ आता है क्रोमियम और यहाँ ये आता है कॉपर। ये अभाव के नियम में दोनों ही अपवाद हैं। कैसे हैं ये देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d और 4s1 और 3d5। ये कैसे हुआ देखें। डी जो होता है ये बहुत ही और इसमें जो है इस एस की अपेक्षा काफ़ी ऊर्जा होती है। तो इसमें होता क्या है, डी में हमारे पास 5 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, डी में हमारे पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे देखेंगे तो हर में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो 2, 2, 4, 6, 8 और 10 यानी 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ 5 भरने हैं तो 1, 2 और 3, 4, 5। जब इस तरीके का क्रम आ जाए या फिर इस तरीके का क्रम आ जाए तो उसको स्थाई कहते हैं। अभी जो मैंने बताया था अक्रिय गैसों में उन सभी के लिए P में 6 आ गया था। P में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 और यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन हो गए तो मतलब 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यानी ये सभी स्थाई विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। तो D वाले में ये होता है कि या तो आधे इलेक्ट्रॉन हो जाएं यानी जितना उसमें भर सकते हैं उसका आधा हो, या जो उसकी अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो। तो डी के लिए अधिकतम 10 है और आधा कितना हो गया 5, यानी डी में या तो 5 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 10 इलेक्ट्रॉन हो तो वो स्थायी विन्यास बना लेता है। ठीक है, यहाँ पे इसका डी ये करता है यानी क्रोमियम के लिए जो 3D होता है ये करता है कि 4s के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ठीक है, और 4s का इलेक्ट्रॉन क्योंकि जो है इसको स्थायित्व मिल जाएगा, इसकी वजह से इसकी ऊर्जा का जो अंतर होता है वो काफ़ी कम हो जाता है और ये इसको अपनी तरफ खींच लेता है। तो क्या हो जाता है इसको 3d5 यानी इसको स्थायित्व मिल जाता है। इसीलिए क्रोमियम में 3d5 हो जाता है। सेम यहाँ पे कॉपर के लिए भी होगा 3d10। देखें यहाँ आपको समझ में आ गया, यहाँ 4s1 होगा और यहाँ 3d5। बाकी सब में ये सेम ही रहेगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। बाकी सब में सेम रहेगा, सिर्फ क्रोमियम और कॉपर का यहाँ पे बदल जाएगा। अभी कितने हो गए 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12 और 6, 18, 2, 20। तो 3D में कितने हो जाएंगे 5। ठीक, 20 और 5 25। मैग्नीज के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं 25। सेम इसका भी वही होगा 1s2, 2s2, 2p6,
3s2 3p6 4s2 और 3d6 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d7। सेम यहाँ से यहाँ तक इसका सेम रहेगा और ये 4s2 हो जाएगा और 3d8। यहाँ पे भी अब चेंज होगा, कैसे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d, ऐसे अगर आप भरेंगे तो 4s2 और 3d9 आएगा, है ना, क्योंकि 29 इलेक्ट्रॉन है। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20 और 9 29 ऐसे होना चाहिए, लेकिन होता सेम वही है। अभी इसको यहाँ पे अपना 10वां इलेक्ट्रॉन पाने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और 4s और इसके बीच अंतर कम हो जाता है, तो क्या होता है, ये 4s का इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेता है और फिर क्या कर देता है, s का 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाता है और इसको स्थायित्व मिल जाता है। तो इसका 10 हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा और इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। बाकी सबका सेम होता है, सेम ही भरते हैं, लेकिन कॉपर का और क्रोमियम का बदल जाता है क्योंकि यहाँ ऊर्जा का अंतर कम हो जाता है और स्थायित्व का इफेक्ट लग जाता है। ठीक है, ये रहा आपका 3D यानी 21 से लेके 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए और रिवाइज कीजिए। अरे बहुत ईजी होता है, अगर आपको समझना है तो 1 से 2 बार वीडियो देखिए, लेकिन इसको समझिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा भी समझ में आता है तो प्लीज़ एक लाइक ही कर दिया कीजिए, जिससे मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिला करे। थैंक यू।